नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसी मंथ हमें राफेल फाइटर जेट मिलने वाले हैं 6 की संख्या में। वहीं दोस्तों एक न्यूज लीबिया की तरफ से आ रही है कि उसका अल वतिया एयर बेस है, वहां पर दोस्तों राफेल जेट्स ने बॉम्बिंग की है। और ये माना जा रहा है कि ये फ्रांस या इजिप्ट ने की है, क्योंकि इस बेस के नजदीक 2 ही नेशन है जिनके पास राफेल फाइटर जेट है। और ये न्यूज दोस्तों अरब वीकली ने लिखी है और माना ये जा रहा है राफेल जेट्स के द्वारा ये जो अटैक किया गया है ये तुर्किश डिफेंस मिनिस्टर हुलुसी अकर की लीबिया के अंदर विजिट के कारण किया गया है। और इसका दोस्तों इंडिया से क्या लेना देना है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों तुर्की की प्रेजेंट लीबिया के अंदर बहुत ही ज्यादा अनडिजायरेबल मानी गई है इजिप्ट और फ्रांस के द्वारा। और इजिप्ट ने यह धमकी भी दी थी कि अगर तुर्किश बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप ने सिरटी की तरफ मूवमेंट की तो उसे इंटरवीन करना पड़ेगा। और फ्रांस ने भी इसका विरोध किया था और कहा यह बिल्कुल भी मान्य नहीं है और अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो हम इसका जवाब देंगे। लेकिन अभी जो एयर स्ट्राइक हुई है राफेल जेट के द्वारा, वो दोस्तों एयर स्पेस की बाउंड्री जो है और लैंड पे जो बाउंड्री इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने बनाई है उससे डिफरेंट है। और दोस्तों अल वतिया के अंदर जो फाइटर जेट और ड्रोन बेस्ड है वे डायरेक्टली थ्रेट है किसी भी मिलिट्री को अगर इस रीजन के अंदर डिप्लॉय की जाती है। और दोस्तों सीसी ने यह भी कहा है कि वे डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे अगर लीबिया के अंदर किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी हुई अटैक की, और कोई भी हम लाइन सिटी तक नहीं पहुंचने देंगे और इसके लिए हम सीधा जवाब देंगे। और उन्होंने कहा कि इजिप्ट की सिक्योरिटी को देखते हुए अल जुफरा की जो रेड लाइन है हम उसकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से खड़े हैं और किसी भी फोर्स को इसे क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। और दोस्तों अभी जो लीबिया के अंदर गवर्नमेंट है उसने बॉम्बिंग के बारे में बताया है, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं बताया कि किस तरह का एयरक्राफ्ट और कहां तक अटैक हुआ है। वहीं जो तुर्किश और कतरी मीडिया है उन्होंने किसी भी तरह की कैजुअलिटी होने से मना किया है। और लेकिन जो लीबियन सोर्स है वो बताते हैं कि इसके अंदर बहुत से तुर्किश सोल्जर इंजर्ड भी हुए हैं और मारे भी गए हैं राफेल जेट के द्वारा। और दोस्तों एक रिटायर्ड लीबियन आर्मी ऑफिसर ने यह भी बताया अरब वीकली को कि कम से कम एक स्क्वाड्रन जो है राफेल फाइटर जेट की ने वहां पर अटैक किया है और वहां पर तुर्की ने अपने F-16 एयरक्राफ्ट भी लगा रखे थे, बयारकार TB2 और अंका S ड्रोन्स भी लगा रखे थे और MIM-23 हाक एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा रखा था अपने रडार के साथ में, लेकिन वे राफेल फाइटर जेट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। और दोस्तों इसके अंदर अगर हम डिटेल के अंदर जाएं तो जो एयर रेड हुई है वो अल नदाब क्वार्टर के अंदर हुई है जो अल वतिया बेस के अंदर स्थित है और ये तुर्किश फोर्सेस का मेन हेडक्वार्टर है लास्ट मई से। और इसके अलावा दोस्तों जहां पर टारगेट किया गया था सुंगूर एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां पर लगा है, मोबाइल रडार इंस्टॉलेशन भी है, कोरल सिग्नलिंग जैमिंग सिस्टम भी वहां पर लगा है। और ये सारे दोस्तों तुर्की ने वहां पर ऑलरेडी लगा के रखे हैं, लेकिन वे कुछ नहीं बिगाड़ सके राफेल फाइटर जेट का। और दोस्तों लीबियन पार्लियामेंट के मेंबर इब्राहिम अल दरसी ने बाद में यह एक्नॉलेज किया कि इन एयर स्ट्राइक के बारे में हमें पता था और इनके कहां पर अटैक होने हैं ये भी हमें पता था। और ये अटैक जो तुर्किश ठिकानों पर किए गए हैं ये सीधा तुर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन के मुंह पे एक थप्पड़ मारा गया है। और स्पेशली दोस्तों उनका इशारा जो था वहां के जो टेररिस्ट गवर्नमेंट है जिसको फयाज अल सराज हेड करते हैं, जिनके ऊपर तुर्की की बैकिंग भी है, उनको भी ये इशारा किया गया था। तो दोस्तों इसके अंदर इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात जो निकल के ही आती है वो ये है कि राफेल फाइटर जेट ने अपना काम कर दिखाया और तुर्की जो कि पाकिस्तान से भी स्ट्रॉन्ग नेशन है और खुद बहुत सी अपनी डिफेंस की चीजें बनाती है और F-35 भी जिनके पास है, वे सारी चीजें होते हुए भी वे राफेल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंडिया के पास राफेल आने का मतलब क्या है। और दूसरी बात दोस्तों चाइना के पास जो भी सिस्टम है वो भी दोस्तों मेड इन चाइना है, इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो इंडिया चाइना को भी जवाब दे सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो इंडिया का राफेल फाइटर जेट आ रहा है वो इजिप्टियन फाइटर जेट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीजें इंडियन स्पेसिफाइड हैं। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स मानी जाती है और हमारी आजादी से पहले 3 ही देशों के पास जो ढंग की एयरफोर्स थी और उसके अंदर एक इंडिया भी शामिल था। हालांकि वहां पर ब्रिटिश राज था, लेकिन दोस्तों वही एयरफोर्स हमें मिली और उसके बाद हमने उससे बहुत ज्यादा अपग्रेड भी किया है। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि राफेल फाइटर का लिया जाना कितना बड़ा योगदान होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।